नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। शनिवार की रात को जिला कलेक्ट्रेट का भवन लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उसका एक गुंबज भर भरा कर गिर गया। इस गुंबज में नीचे ग्राउंड फ्लोर पोस्ट ऑफिस संचालित था और प्रथम मंजिल पर विधि परामर्शिका कक्ष था। ये दोनों ही यह हिस्सा गिरने से धराशायी हो गया। संयोग ऐसा रहा कि ये भवन रात्रि के समय गिरा, इसलिए कोई जनहानि होने से बच गई। इत्तेफाक से जिस रात भवन गिरा, रविवार को सुबह प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का चूरू का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। अधिकारियों के साथ बैठक और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों ही कार्यक्रम उनके जिला कलेक्ट्रेट के सभा भवन में होने थे। बाद में इन्हें जिला परिषद के सभा भवन में रखा गया। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कलेक्ट्रेट के गिरे गुंबज का निरीक्षण भी किया और पत्रकारों को यह बताया कि 19 करोड़ रुपए इस बजट में इस कलेक्ट्रेट के भवन की मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे, लेकिन अब विधायक के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और चूरू में कलेक्ट्रेट के नए भवन के लिए बजट आवंटित करवाएंगे और तब तक कलेक्ट्रेट के सभी कार्यालयों को स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारी संघ ने भी इस जर्जर भवन में काम करने में असमर्थता जताई। सवाल उठता है, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे यूट्यूबर हो और चाहे न्यूज चैनल हो, हर व्यक्ति भवन के गुंबज के गिरने को तो बता रहा है, लेकिन आखिर ये गिरा क्यों, इसकी तह में जाने की कोशिश शायद अब तक किसी ने भी नहीं की है। दैनिक भास्कर ने एक्सपर्ट की व्यू अपने समाचार में प्रकाशित की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त एसी बछराज जांगिड़, जो मूलतः चूरू के ही निवासी हैं, उनका इस संबंध में कहना है कि चूरू कलेक्ट्रेट का भवन धांधले और चूने में बना हुआ है और धांधले पत्थर और चूने में बने हुए भवन की उम्र ज्यादा नहीं होती। 40-50 साल के बाद इसकी पकड़ कमजोर होने लग जाती है, जॉइंट जगह छोड़ने लग जाते हैं और मरम्मत के रूप में धांधले पत्थर और चूने से बने हुए मकान पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है, क्योंकि सीमेंट और बजरी चूने और धांधले में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सपर्ट्स ने 2014 में ही, चूंकि इस दौरान इसका पीछे का हिस्सा
जो इस मूल भवन के बहुत बाद में बना था, वो उससे पहले ही धराशायी हो गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भवन गिरा क्यों? एक्शन सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसी बछराज जांगीड़ का एक तकनीकी अधिकारी होने के नाते हो सकता है कि उनका आकलन सही हो, लेकिन शेखावाटी अंचल में चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनमें जो विशाल हवेलियां बनी हुई है, वे भी तो धांधले पत्थर और चूने से ही बनी हुई है। उन हवेलियों की उम्र किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की तो 300 साल भी हो चुकी है। तो यह तकनीकी कारण उन हवेलियों पर क्यों नहीं लागू हो रहा? और बहुत सी उन हवेलियों में तो ऐसी है जिनके वर्षों के वर्ष बीत गए, दशकों के दशक बीत गए, कभी ताला भी नहीं खुला, फिर भी वो अपने विशाल काय भवन को लिए खड़ी है। मैं 1-2% की तो कह नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा कभी इस तरह से भर भरा के कोई हवेली गिरी है, ऐसा उदाहरण नजर नहीं आता। तो ऐसे में जिला कलेक्टर परिसर के गुंबज के गिरने को धांधला पत्थर और चूने को आधार बनाया जाना सर्वथा अनुचित है, और वो भी उस सूरत में कि जब धांधले पत्थर और चूने के मकान बनते थे तो उनकी दीवारें भी 2-2 फीट चौड़ी हुआ करती थी। वर्षों के वर्ष कलेक्ट्रेट में कार्य करके सेवानिवृत्त हो चुके जब स्थानीय कर्मचारियों से मैंने चर्चा की तो पता चला कि इस गुंबज के ऊपर पानी की टंकी है और आमतौर पर भी दिन में भी वो ओवरफ्लो होकर बहती रहती है। जिम्मेवार लोगों ने कभी मोटर का स्विच ऑफ करने की जरूरत भी शायद नहीं समझी, इसीलिए दिन में ओवरफ्लो होकर पानी बहता रहता था। यह सत्य है कि धांधला पत्थर और चूने में लगातार अगर पानी रहेगा तो उस पानी की नमी को वो धीरे धीरे पकड़ता रहता है, और उस सूरत में नमी के चलते उसका प्लास्टर भी उखड़ने लग जाता है और वो गिरने की स्थिति में भी आ जाता है। तो कलेक्ट्रेट का जो गुंबज गिरा है उसकी असल वजह लापरवाही है। जिस दीवार के चौड़ाई 1.5 से 2 फीट हो, वो दीवार कमजोर नहीं हो सकती, और गिरने के बाद पता चला है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो बीच में मरम्मत के नाम पर आरसीसी का स्लेब भी डाला हुआ है। ऐसे में कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि जब 1950 के आसपास ये भवन बना था या बनना प्रारंभ हुआ था, उस वक्त और वर्तमान समय में काफी अंतर आ गया है। जिला कलेक्ट्रेट भवन की बात एक अलग है जो दशकों पहले बना था,
लेकिन सरकारी स्तर पर जितने भी भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा या नगर परिषद द्वारा या अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा जो बनाया गया है, वो चाहे आरसीसी का हो और चाहे बिना आरसीसी का हो, वो तो अपना स्वरूप तो खो देते हैं बनने के 2-5 वर्षों बाद ही, लेकिन वो क्यों नहीं लंबी जिंदगी पकड़ते? क्योंकि सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली है। जब ठेकेदार को 20% तक कमीशन देना पड़ता है, तो वो कटौती तो उसी भवन में होगी, और कमीशन लेने के बाद जिम्मेदार अधिकारी चुपचाप सिग्नेचर करते जाते हैं, उस भवन की वास्तविक स्थिति को उजागर नहीं करते। तो सरकारी भवनों के कमजोर होने का कारण तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत है। इसी चूरू शहर में 150 से 200 साल 250 साल पुरानी हवेलियां पड़ी हैं, जिनके कभी ताले नहीं खुलते, और उनकी मंजिलें भी 3 से 4 हैं। उसके बावजूद वो अपने भव्य रूप में कैसे खड़े हैं, ये जिम्मेवार लोगों को गौर करना चाहिए। और साथ ही गौर करना चाहिए हमारे चूरू के हमारे अपने ऐसी रह चुके सार्वजनिक निर्माण विभाग में बछराज जी जांगिड़ को भी, कि वे तकनीकी के नाम पर केवल फोकस न करें, धरातल की बात भी उन्हें करना चाहिए। अब तो वो सेवानिवृत्ति भी हो चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड में इस जिला कलेक्टर कार्यालय भवन का निर्माण 1959 में पूरा हुआ, और इस भवन के संभवतः पहले जिला कलेक्टर राम सिंह चौहान हुए, ऐसा भी जानकारी मिली है। अब सवाल ये उठता है कि जहां चूरू के मूल निवासी सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त बछराज जांगिड़ सारी स्थितियों को जानते हुए जिला कलेक्टर भवन में कर्मचारियों की लापरवाही से पानी चूने के स्थान पर धांधला पत्थर और चूने के निर्माण में ही खोट निकाल रहे हैं, जबकि इस चूरू शहर में ही ज्यादा नहीं तो 300 से 400 हवेलियां और इससे ज्यादा की संख्या में मकानात हैं जो धांधला पत्थर और चूने में बने, और कुछ तो अंदर की चिनाई सफेद मिट्टी में हुई और बाहर की लिपाई चूने में हुई। उसके बावजूद वो सैकड़ों वर्षों से किस तरह से आज भी जीवंत बने हुए हैं, ये सोचने और विचारने का प्रश्न है। और तकनीकी जानकारी रखने वाले एसी के पद से सेवानिवृत्त हुए बछराज जांगिड़ के लिए भी ये सोचने और चिंतन करने का समय है। मूल बुर्ज की फोटो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऊपर पानी की टंकी है, और सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि बहुत दफा ये पानी की टंकी ओवरफ्लो होकर पानी बहता रहता था छत पर और इस बुर्ज की दीवार पर, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। इसलिए
पानी के प्रभाव से ये बुर्ज कमजोर हुआ और उसी का ये परिणाम है कि वो भरभरा के गिर गया। जिला कलेक्टर कार्यालय जो है क्षतिग्रस्त है और इसमें जिला कलेक्टर कार्यालय को 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी सरकार ने दे दी है। अभी हम लोग उसका विजिट भी करेंगे। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति की जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती, सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित इसको तुरंत प्रभाव से हम लोग नया बना रहे, तब तक अल्टरनेट के तौर पर शिफ्टिंग करने का प्रयास भी हम लोग करें, ताकि कलेक्टर कार्यालय जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाए तब तक किसी और भवन को शिफ्ट करें।